सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दीजिए, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो। गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने सरफेस एरिया सारी जितनी भी हमारी फिगर होती हैं उनका पढ़ लिया है, वॉल्यूम भी हमने काफी फिगर्स का पढ़ लिया है, राइट। अभी हम किसका वॉल्यूम पढ़ रहे हैं? हम कोन का वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 13.7 है। इसके हमने सेकंड क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हमें थर्ड क्वेश्चन नंबर ऑनवर्ड पढ़ना है। सो पहले अगर हम कोन की बात करें बेटा, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो आपका बेटा सबकी बुक्स ओपन होनी चाहिए, अगर नहीं है ओपन कर लो, ठीक है। सो हमने ये देखा था कि जो कोन होता है उसका जो हमारा वॉल्यूम होता है बच्चे, वो होता है आपका 1/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये आपके यही होता है ना फार्मूला, 1/3 पाई आर। गलत है? बताओ जरा क्या गड़बड़ है, फार्मूला बताओ जल्दी से। 1/3 pi r square h. यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर के फार्मूले का 1/3 होता है ना। यस, बिल्कुल सही। हमारा ये पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन हो गए थे बच्चा, अब हम थर्ड क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कौन बच्चा रीड करेगा? एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड। चलो गोलू की आईडी से बेटा पढ़ दो। The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. Use pi is equal to 3.14. राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। वो कहता है आपको एक कोन दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे रेडियस पूछी है और वॉल्यूम आपको बताया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। सिंपल है, वॉल्यूम पता है, हाइट पता है, रेडियस हम आराम से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं। बस बेटा मैं वही करूंगी। गिवन पार्ट में हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये दिया ही हुआ है ना, और हाइट लिख लेते हैं, हाइट ऑफ अ कोन 15 सेंटीमीटर। लेट रेडियस, क्योंकि रेडियस पूछी है उसे लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, ऑफ कोन बी आर सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल उसने क्या बोला है यूज करना आपको क्या है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 3.14, आर हमें निकालना है, एच हमारा 15 दिया हुआ है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी, देखो ये दोनों आपके अपॉन में चले जाएंगे, है ना। 3.14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डेसिमल हटाओगे ऊपर जाके 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास कितना आया, इतना आ गया। अगर मैं 314 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 1 7, 5 से 15, यही आ जाएगा बेटा, है ना। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास सिंपल यही आ जाएगा, है ना। ये दोनों कट गए, 100 आपके पास हो गया। अब 100 बराबर में आपका क्या आया है, आर स्क्वायर आया है।
अगर इस साइड कोई स्क्वायर में है तो उस साइड जाके अंडर रूट में बन जाता है ना। तो अंडर रूट 100 बराबर में आर। 100 किसका अंडर रूट होता है बच्चे? 10 का। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। यही पूछा था उसने हमसे कि रेडियस क्या होगी, सिंपल से हमने रेडियस निकाल दी। बेटा ये चीज याद रखना, अगर स्क्वायर है आर का तो आपका उसका साइड जाके उस साइड जाके अंडर रूट हो जाता है। तो मोस्टली आपके पास पूरे फुल फॉर्म ऑफ अंडर रूट ही गिवन होंगे, आपको और कुछ गिवन होगा भी नहीं। तो ये थोड़ा 1 से 20 तक के याद कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चेक करिए बेटा और मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल आपको वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, रेडियस निकालना था। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कौन बच्चा रीड करेगा? चलो वो रंजीत कुमार की आईडी से बेटा पढ़ दो क्वेश्चन। If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. सॉरी, यस बच्चे, थैंक यू। आपसे उसने डायामीटर पूछा है। डायामीटर रेडियस का दुगना होता है, यानी कि मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इसको देख के बेटा कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो पाई में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम पाई में ही निकाल लेंगे और उसे कट कर देंगे। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। तो पहले मैं गिवन पार्ट लिखूंगी, है ना। गिवन पार्ट में मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दी हुई है आपको, हाइट ऑफ कोन 9 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ कोन बराबर में आर। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन का। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, यहां से मैंने लिखा 48 पाई 1/3। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चे? पाई की वैल्यू हम यहाँ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते बेटा? क्योंकि देखो इस साइड भी हमारे पास वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो पाई में ही दिया हुआ है, तो वो यहाँ आगे कट जाएगा। ठीक है, आर मेरे पास कितना दिया हुआ है निकालना है मुझे, और एच मेरा 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर दूंगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, यहां से बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा? 38 पाई 48 पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बराबर गुना में आर स्क्वायर। अब ये इस साइड चला जाएगा बेटा, और इस साइड जाके ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 48 पाई बटे में 3 पाई बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया और 3 से इसे काटेंगे, कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 छिक 18। ठीक है, 16 बराबर में आर स्क्वायर, क्योंकि आर यहाँ पर स्क्वायर में है, इस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा अंडर रूट। अच्छा, 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। तो 4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई? रेडियस आ गई। उसने हमसे क्या पूछा था? डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चा? 2r, यानी कि 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर। चेक करो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे का कंफ्यूज होते हैं, ये 48 पाई को देखकर डर जाते हैं। डरना नहीं है, उसने पाई की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हम भी फार्मूले में जब पाई आएगा तो हम पाई की वैल्यू ही नहीं रखेंगे, हम भी उसे डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, क्लियर हुई है मेरी बात? चेक करो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, रेडियस निकालनी थी, जस्ट लाइक प्रीवियस वन क्वेश्चन। बस प्रीवियस वन में प्रॉपर निकाल के दिया हुआ था, यहाँ पर पाई की फॉर्म में दिया हुआ है।
ठीक है, मूव करें। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 5th। चलो कौन रीड करेगा बेटा? हैंड रेस कर दो, सबके आने चाहिए मुझे हैंड रेस, इतना कॉन्फिडेंट सबको होना चाहिए। चलो उमेश यादव की आईडी से बेटा पढ़ दो। यस मैम। एक conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity of kiloliter? वो कहता है आपके पास ना एक पिट है, पिट का मतलब होता है गड्ढा खोदा है, ठीक है, किस तरह का है? कॉनिकल, यानी कि कोन की शेप का गड्ढा खोदा जा रहा है ना। आपको बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। अब उसने क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहां पर लिख दूंगी सिंपल सा डायमीटर ऑफ द कॉनिकल पिट बराबर में कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2 मीटर, है ना। और हाइट आपको दी हुई है 12 मीटर। आपसे कैपेसिटी पूछी है, यानी कि वॉल्यूम पूछा है, तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखना है। आर कितना है? 35/2, 3.5/2 एक्चुअल में, तो अभी हम हटाएंगे इनटू में 12, तो ये तो 4 पे चला जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो 22/7 और 3.5 को मैं 35/10 लिख देती हूँ, राइट बच्चा? देखो 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, यहाँ से मेरे पास 110 गुना में 35 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इससे, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा? मेरे पास आएगा 385/10, यानी कि 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, उसने यही पूछा था कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, हमने बता दिया इसकी कैपेसिटी कितनी है, 38.5 मीटर क्यूब। अब उसने किलोलीटर में पूछा है, तो बेटा किलोलीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोलीटर में भी ये 38.5 किलोलीटर होगा। चेक करो बच्चा, क्वेश्चन समझ आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोलीटर में कैसे बदलेंगे, जबकि इसको पता होना चाहिए मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, तो वो इसी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यही सेम अमाउंट आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? मूव करें आगे। यस मैम क्लियर है। बाकी बच्चे भी चेक कर लीजिए, सभी को क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन। चलो हैंड रेस कर दो फास्ट। चलो सौरभ की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा। The volume of a right circular cone is 9,856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. राइट, उसने सिर्फ 2 चीजें आपको दी हुई हैं। उसने बोला एक कोन है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं रेडियस निकाल लूंगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
दो चीज दी हुई है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, अब बाकी चीजें निकालो, हाइट निकालो, है ना। हाइट कितनी होगी, स्लांट हाइट बताओ क्या होगी, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया। ऑब्वियस सी बात है, कर्व सरफेस एरिया वैसे भी निकालने के लिए मुझे स्लांट हाइट और हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ गिवन पार्ट में वॉल्यूम ऑफ अ कोन 985 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उसने बोला है आपको क्या निकालना है, हाइट। तो मैं वॉल्यूम से हाइट निकाल सकती हूँ, हाइट ऑफ अ कोन। तो हम कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू एच, ठीक है, क्योंकि अभी हमें निकालनी है, हमें पता नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं एल एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसने यहाँ पर 22/7 ही बोला है, वही यूज करते हैं हम। अच्छा, कोन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 985 1/3 22/7 और इंटू 14 और एच हमें निकालना है। तो बेटा देखो, एक 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये देखो, इसको इस साइड ले जाऊंगी क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 × 2 × 14 ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या कट रहा है, उसे हम काट देते हैं, ठीक है। तो आप देखो, इससे ना काटेंगे, अगर जब हम स्टार्ट करेंगे तो किससे काटू, 14 से कट जाएगा। देख लेते हैं, 98 लग तो रहा है ना। 14 के किसके पहाड़े में जाएगा ये, जल्दी बताओ। 14 के पहाड़े में 98 आता है। 7 से काट दू, 7 दूनी 14, चलो 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 7 अठू 56, ठीक है, कट गया। फिर 2 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 नहीं 2 से काटना, 2 चौक 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 703 आ गया, ठीक है। फिर 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कट गया। अब ये कट जाएगा किससे, 11 से 33, और यहाँ पर कितना आएगा, 32, ठीक है। अब यह किस पे जाएगा, 16 पे चला जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से, 16 गुना में 3। बेटा मैसी सा हो गया है, लेकिन समझ आ गया है ना हमने कैसे कट किया है। पहले मैंने 7 से काटा, फिर मैंने 2 से काट दिया, फिर जो आंसर आया इधर से मैंने 11 से काट दिया, ठीक है। तो 16 गुना 3 आया 48, आपकी हाइट आ गई, चेक कर लो। इन डिटेल काट के दिखाया मैंने, मुझे नहीं समझ आ रहा था बड़े नंबर से किससे कटेगा, तो हमने अपने छोटे से काट कट करके देख लिया कि कितना आएगा। तो मेरी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है, ओके। सो अब मैंने हाइट निकाल ली है। दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा था हमसे, स्लांट हाइट बताइए, है ना। स्लांट हाइट यानी कि एल निकालना है। अब मेरे पास रेडियस भी है और मेरे पास हाइट भी है, मैं पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकती हूँ ना। मेरे पास ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट मेरे पास 48 दी हुई है, तो मैं आराम से स्लांट हाइट निकाल सकती हूँ। तो बस L बराबर में √h² प्लस में r²। h कितना है 48, r कितना है 14, इसका स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है बेटा 2304, और 14 का तो सबको पता है 96 होता है, 196, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। चलो बताओ जरा, 2500 किसका वर्गमूल होगा, सोचो और मुझे बताओ जल्दी से, 2500 किसका वर्गमूल होगा।
25 सोचो और 100 सोचो। चलो आप बताओ। 50 का देखो, 25 100 है ना। मैं 5 से काट दूंगी 500 आ जाएगा, मैं फिर से 5 से काट दूंगी 100 आ जाएगा। 100 का तो मुझे पता है 10 गुना में 10, 2 में से एक पेयर बाहर आता है, यानी कि 5 बाहर आएगा और 10 बाहर आएगा। 10 गुना 5 50। ठीक है, समझ आया। तो कैसे निकला 50 सेंटीमीटर स्लांट हाइट। देखिए और बताइए बेटा। और अगर ये तो मैंने और इससे कर दिया था क्योंकि मुझे पता लग रहा था, वरना आपको नहीं समझ आ रहा है, आप छोटे से छोटे नंबर से भी करके जाओगे ना, 2 2 का पेयर बनाते जाओ, 2 में से एक निकालते जाओ बाहर, तो भी आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई है कि स्लांट हाइट हमारी 50 सेंटीमीटर कैसे आई। यस मैम, क्लियर है मैम। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आप निकालिए कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, CS से निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पता है सभी को, क्या होता है। कौन का कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। एल 22/7, R 14 था, L हमारा 15 आया। 2 पे चला जाएगा ये, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो कितना आएगा 2200। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट का बहुत अच्छा है, ऐसे ध्यान रखना। अगर आपका एरिया है तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एक मार्क्स कट जाता है। चेक करो बेटा, पूरा क्वेश्चन समझ आया है। पहले आपको एक वॉल्यूम दिया हुआ था कोन का और रेडियस दी हुई थी, हमने उस वॉल्यूम का यूज करके हाइट निकाल ली। उसके बाद उसने स्लांट हाइट बोली थी, तो हमने पाइथागोरस का यूज करके स्लांट हाइट निकाल ली, क्योंकि हमें हाइट पता थी और रेडियस पता थी। ठीक है, उसके बाद हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया पाई आर एल से, है ना। सिंपल फंडा है। क्लियर है या किसी को डाउट है किसी भी फेज में इस क्वेश्चन के, चेक कर लो। ठीक है, मूव करें फिर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.7 का। चलो, बस यही बच्चे हैं और किसी को कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर। किसी बच्चे को भी नहीं है। घोलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, पढ़ दो जरा क्वेश्चन। A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. यस, देखो उसने ये बोला है कि आपके पास ना एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सी दिया हुआ है। राइट सर्कुल राइट ट्रायंगल है। वो कहता है कि जो 12 साइड है ना, 12 सेंटीमीटर की साइड, इसके सराउंडिंग में एक रिवॉल्व करके एक शेप बनाई गई है। ठीक है, जो कॉनिकल शेप बनी है, तो आप इस कॉनिकल शेप का वॉल्यूम बताइए क्या होगा। ठीक है, मतलब उसने रिवॉल्व कैसे किया, 12 सेंटीमीटर की जो ये है ना हाइट, इसके सराउंडिंग में उसने किया, यानी कि 12 सेंटीमीटर को हम हाइट लेंगे यहाँ पर। तो मैं गिवन पार्ट में लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल ABC, हाइट 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मेक कॉनिकल कोन। ठीक है, स्लांट हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3
पाई 22/7, आर आपका 5 है, 5, एच आपका 12 है। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 पे चला जाएगा, 88 इंटू में 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, 88 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 पंजे 40, 40 और 44, 16, 76, 0 0 1, 12, 2, तो 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ आया, इतना हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। चेक कीजिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, उसने एक ट्रायंगल दिया हुआ था, राइट सर्कुलर ट्रायंगल था, उसमें जो हाइट लेनी थी वो आपको लेनी थी कितनी, 12 सेंटीमीटर, उसी के सराउंडिंग में बनाना था, मतलब यानी कि कोन, उसमें आपको हाइट 12 सेंटीमीटर लेके कोन क्रिएट करना था। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अच्छा 7th और 8th क्वेश्चन नंबर ना बेटा एक दूसरे से लिंक्ड अप है। ठीक है, तो चलो 8th क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप। 7th हमने कर दिया, उसने वॉल्यूम पूछा था, हमने वॉल्यूम निकाल दिया 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलो 8th नंबर क्वेश्चन बेटा गोलू की आईडी से आप ही पढ़ दो। If the triangle ABC in the question 7 above the revolved about the 5 centimeter, then find the volume of solid subtend. Find also the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 8. राइट, सो उसने अब की बार क्या बोला, वो जो राइट सर्कुलर कोन है ना, यहाँ पर ना आपको 5 सेंटीमीटर के अराउंड में रिवॉल्व करना है। तो यानी कि हाइट यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर लेनी है और रेडियस आपकी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब उल्टा कर दिया, पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमने हाइट 12 ली थी, रेडियस 12 लिया था, रेडियस आपकी 5 ली थी। यहाँ पर अब मेरे को इसको लेना है और इसका भी वॉल्यूम निकालना है, और पिछले वाले क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन का और 9 नंबर क्वेश्चन की जो वॉल्यूम आया उनकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बच्चा? पहले तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, तो मैं पहले क्वेश्चन यही कर देती हूँ, है ना। गिवन पार्ट में हाइट 5 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट यानी कि L बराबर में 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, आर मेरी कितनी है 12 इंटू में 12 इंटू में 13, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 12 बाय 7। अब मैं इनको कर दूंगी बेटा, तो कितना आएगा मेरे पास, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा जल्दी बताओ, चेक करके निकालिए जरा। 88 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13,728/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब मैंने जब 12 सेंटीमीटर को हाइट ली थी, तो अब मैंने वॉल्यूम निकाला 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आया 7th नंबर क्वेश्चन में। और जब हमने क्या लिया था 5 सेंटीमीटर को हाइट ली थी, तो हमारा इतना आया। अब रेशो पूछी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिख रही हूँ, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे कि जब हमने 12 सेंटीमीटर के अराउंड से कोन बनाया तो वॉल्यूम क्या है, और जब 5 सेंटीमीटर से अराउंड में बनाया तो अब कितना हुआ। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे 22/7 डिवाइडेड बाय 1300/7। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13 7 8 इंटू में 7, इससे ये कट गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ आपस में, तो हमें कितना मिल जाएगा,
रेशोज हमारी कितनी आ जाएगी, काट के देखते हैं बच्चे। 2200 बटे में 13, 7, 2, 8। ठीक है, 2 से काटे, ठीक है, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8। ठीक है, सिंपल। अभी किससे जाएगा, ऐसे काटते रहेंगे तो अभी किससे काटे, फिर 2 से काट दे। 5 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0, 2 ये 3 पे जाएगा, ये 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ऐसे ही काटेंगे आगे भी। किस पे जाएगा अब ये, ठीक है, फिर 2 पे काट दे। 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छेक 12। ठीक है, ऐसे बेटा काट के यहाँ पर 5 बटे 12 आएगा। ठीक है, काट लीजिएगा, सेम काटोगे तो 5 बटे 12 आपका आंसर आएगा सारे नंबर्स को कट करने के बाद। ठीक है, रेशो पूछी थी उसने, हमने रेशो बता दी। चेक कीजिए बेटा, क्लियर है क्वेश्चन या डाउट है? क्लियर मैम। सिंपल था, कुछ नहीं था, बस उसने एक राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर आपसे सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, उसके सराउंडिंग में जब पहले 12 सेंटीमीटर के अराउंड में कोन बनाया, फिर 5 सेंटीमीटर के, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया और उसके बाद उनकी रेशियो निकाल दी, जो 12 रेशियो और 5 रेशियो 12 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। चलिए, कौन बच्चा रीड करेगा? चलो, राजेश वर्मा की आईडी से जो बच्चा, बेटा पढ़ दो। हाँ जी बेटा, राजेश वर्मा की आईडी से जो बच्चा है। चलो, सौरभ की आईडी से जो बच्चा है, बेटा पढ़ दो आप। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. राइट, वो कहता है एक हीप ऑफ गेहूं, वीट है, मतलब एक गेहूं का ढेर लगा हुआ है। गेहूं का ढेर सबने लगाया हुआ देखा होगा, तिकोने शेप में ही होता है ना, कोन की शेप में ही होता है। तो इस तरीके का एक गेहूं का ढेर है, इसकी व्यास दिया हुआ है इतना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5/2। हाइट इसकी दी हुई है 3 मीटर। वो कहता है इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा, और उसके बाद बोला है कि इस हीप को कवर करने के लिए अगर कपड़े का यूज करते हो तो कपड़े का आपको बताना है कितना कपड़ा चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली इस हीप को ढकने के लिए आप क्या लोगे, कर्व सरफेस एरिया लोगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं गिवन पार्ट में बेटा क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी हाइट ऑफ अ हीप या रेडियस ऑफ हीप बराबर में 10.5/2, तो ये हो जाएगा 5.25।
हाइट ऑफ हीप 3 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चे, हमें वॉल्यूम निकालना है पहले। तो मैं लिखूंगी सिंपल वॉल्यूम ऑफ हीप कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, आर कितना लेना है 5.25, एच आप कितना लोगे 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 22/7 इंटू में 525 डिवाइड बाय 100, 525 डिवाइड बाय 100, डेसिमल हटा दिया मैंने। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 7 49, 7 पंजे 35, तो 22 इंटू में 75 इंटू में 525 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 को 75 से और 75 को बेटा 25 से, 525 से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें ये। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख देती हूँ 686,625 डिवाइडेड बाय 10,000। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 86.625 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब। चेक कीजिए बेटा, यहां तक हमने अभी तक वॉल्यूम निकाला है क्योंकि उसने वॉल्यूम हमसे पूछा था। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया और वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करा और वॉल्यूम निकाल लिया। अब उसने हमसे ये पूछा है कि इस हीप को अगर आपको कवर करना है कैनवस से तो कितना आपको जो वो है लगेगा, मतलब कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए बेटा हमें पता है फार्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। तो मुझे एल भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एल निकालूंगी। एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट ले लेते हैं, है ना। फार्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर और आर हमने निकाला है 5.25 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एच हो जाएगा 9 प्लस में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 525 को अगर मैं 525 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है। अच्छा, डेसिमल भी है तो मैं पहले डेसिमल लगा देती हूँ 20 इसका। तो ये आएगा 275625 बटे में 40। डेसिमल में बदलेंगे तो 27.5625 है ना। तो यहां से मैं 2 डिजिट तक ले रही हूँ, अंडर रूट 9 प्लस में 27.56, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा बनेगा 36.56। अच्छा, अब ये इसका अंडर रूट निकालना इस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बेटा इसका या तो आप याद ही कर लो, वैसे मैं मोस्टली बताऊं तो देखो 36 का कितना होता है 6 6 36, तो 6 बनेगा और 56 है तो इसका हम नियर बाय ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि हमारा बनेगा कितनी स्लैंट हाइट 6.605। ठीक है, मीटर। ये आप चाहे याद कर लो, किसी इसी एक क्वेश्चन में आपका स्पेसिफिक ये यूज हुई है तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, वैसे नियर बाय में देखो कैसे पता नहीं 636 है तो 36 कैसे बन सकता है आपका 6 6 36 से, तो 6 हो गया और 56 है तो हम नियर बाय में ढूंढते 0.56 है, इसका क्या बन सकता है। ठीक है, समझ आया। तो आप बस इतना याद रखिए 6.05 यूज कर लीजिएगा। ये आपके लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब 13.7 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। अब उसने हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल 22/7
गुना में आर आपका कितना है 5.25, 0.65 फैलाया है। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे 22/7, 525 अपॉन 100 और 605 अपॉन दिस, एक कट जाएगा 5 सत्तू सत्तू 49 75 पे, है ना। 22 इंटू 75 इंटू 605 डिवाइडेड बाय 10,000, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 99825 समथिंग कुछ आएगा, इतना आएगा। अप्रोक्सीमेशन में आप लिख लीजिएगा, 10 से 10 करके 99.825 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितने कैनवस की जरूरत होगी उस हीप, वीट के हीप को ढकने के लिए 99.825 मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, क्लियर हुआ है क्वेश्चन। पहले आपसे वॉल्यूम पूछा था, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद उसने ये बोला था कि इस हीप को अगर मैं इस जो ये ढेर है गेहूं का, इसको ढकना है कैनवस से, तो कितना आपको कैनवस लगेगा। तो उसके लिए मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए था। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लांट हाइट होनी चाहिए, तो हमने पाइथागोरस का यूज करके स्लांट हाइट निकाली जो 6.055 आई। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया और निकाल दिया। बेटा इस क्वेश्चन के लिए चाहे आप स्लांट हाइट याद कर लो, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, दैट्स व्हाई। और ये एक ही क्वेश्चन है, बाकी एक और क्वेश्चन ऐसा था उसमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि आप उसकी जगह पे ये वैल्यू रखोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट होती है, जहां पर हमने वॉल्यूम किसका पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोन का। अब हम वॉल्यूम देखेंगे बेटा स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। ठीक है, अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो एक सर्कल होता है, यानी कि एक ठोस गोले की बात करते हैं हम, है ना। इसका रेडियस अगर मान लीजिए r है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? 4/3 पाई r, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है, चेक कर लो। पाई r स्क्वायर और पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। अच्छा चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास हेमिस्फीयर होगा तो उसका क्या होगा? हेमिस्फीयर का कितना होगा? ऑब्वियसली वो इसका सीधा आधा है ना। 2/3 पाई r क्यूब। यस बिल्कुल। तो अगर मैं हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ बेटा, हाफ है हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस आपकी r है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r स्क्वायर। 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हमने एक पहले हमने स्क्वायर का निकाल लिया 4/3 पाई r क्यूब, फिर हमने किसका निकाला? हेमिस्फीयर का निकाला, कितना? 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है सभी को? दोनों फार्मूले जल्दी से बता दो, यस और नो। यस मैम। गुड। सो बेटा इसी के क्वेश्चंस लेते हैं। पहला इसका जो क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 13.8 का पहला क्वेश्चन है। वो कहता है आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस उसने आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं मेरे पास ये आपको दिया हुआ है, थोड़ा शेप अलग हो गई है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई r क्यूब 22/7, r की जगह पे 7 गुना में 7 गुना में 7, एक साथ से एक साथ कट गया, है ना। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 4/3 गुना में 22 गुना में 7 गुना में 7। ठीक है, तो 8 88 गुना में 49/3, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बाकी इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो बिल्कुल लिख सकते हो, और डेसिमल में रिपीटेशन में आएगा, है ना। देखो मैं दिखा भी देती हूँ कैसे। 4312 3 पे जाएगा, 1 पे 3, 1 3, 4 पे जाएगा 12, 11 आ गया ऊपर, फिर आपका 9 पे जाएगा 22 आ गया, फिर आपका 7 पे जाएगा 21 आ गया, 1 आ गया, फिर 0 पे जाएगा 3, है ना। 9 9, फिर तो 9 9 रिपीट, 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास 1497.333 जाता रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 1497.34 मैं अप्रोक्सीमेशन में लिख दूंगी। तो आप ये भी लिख के छोड़ दोगे क्योंकि रिपीटेशन में है, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट था जब आपने रेडियस कितनी ली है 7 सेंटीमीटर। यस मैम। क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। इसी का बेटा सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है ना, उसमें बोला है आपको रेडियस कितनी लेनी है, रेडियस लेनी है 0.63 मीटर। ठीक है, तो मैं अगेन वही फार्मूला लगाऊंगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22 इंटू 7/7, आर कितना है हमारा 0.63, 0.63 इंटू में 0.63। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 22/7 63/100, है ना, 63/100, 63/100। एक 7 से 9 7 63, 3 यहाँ से कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 12 गुना में 22। मैंने इन दोनों को गुना कर दिया, 3 चौक 12 गुना में 22 गुना में 63 गुना में 63 और डिवाइडेड में 6 जीरो। ठीक है, आपस में इनको आप गुना कर लीजिए। इन सबको जब हम गुना करेंगे बेटा तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 10478 और 0 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1.047 मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। 1.0478 मीटर क्यूब। मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी, क्लियर है, क्लियर है मेरी आवाज, एक बार चेक कर लो। एक दो बच्चा बोल रहे हैं। अच्छा, तो सिंपल है बेटा, रेडियस फाइंड करना था, हमने रेडियस निकाल दिया, है ना। यहाँ पर मेन क्या है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई आप कैसे कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है ना। तो 22 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 63 से, फिर 63 से, तो ये आएगा, और नीचे डिवाइड में 6 जीरो है, तो डेसिमल लगाया, तो अप्रोक्सीमेशन में मैं 1.05 मीटर क्यूब भी आंसर लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ है। क्लियर मैम। क्लियर है, गुड गुड। सो इसी का जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोग करके मुझे दिखाओगे और सेंड करोगे। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, जिसका एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको 28 दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको 21 0.21 मीटर दिया हुआ है। तो आप रेडियस निकालोगे पहले, और उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे 14 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा 0.21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप फार्मूला लगाओगे सिंपल, आपका कौन सा स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये अप्लाई करोगे, दोनों के आंसर निकाल के मुझे शेयर करोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चे एक पेपर पे करके SRN नंबर लिख के बेटा शेयर करोगी।
ठीक है, यस मैम। आज के लिए फिर बच्चा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।